संगठन के लोगों ने हिंदू लड़कियों के साथ विवाह करने के लिए मुस्लिम लोगों द्वारा मुस्लिम लड़कों को 20-20 लाख रुपए देने का घोषणा करी। ये ऑफिशियल है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पर ये प्रकाशित हुआ कि अगर लड़की ठाकुर की लेकर आओगे, पंडित की लेकर आओगे तो 20 लाख रुपए मिलेगा, अन्य समाज की हिंदू लड़कियों को लेकर के आओगे तो 10 लाख 5 लाख रुपए मिलेगा। इस प्रकार से फंडिंग मुस्लिम संगठन द्वारा की जा रही है। और 27 मई 2024 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है कि कोई भी हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ में विवाह नहीं किया सकती है, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी नहीं की जाती है। क्योंकि हिंदू लड़कियां जो मूर्तियों की पूजा करती हैं, अग्नि की पूजा करती हैं, इस्लाम में ऐसी लड़कियों के साथ में निकाह करना नाजायज़ है, इस्लाम के विरुद्ध है, इसलिए उनका विवाह नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार जब हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है तो हाई कोर्ट की रोक पर भी भारत देश में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस जजमेंट को भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, भारत देश की अलग अलग सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए। और जब इस्लाम विरोधी है, किसी भी लड़की की शादी करना जो मूर्तियों की पूजा करती हो या अग्नि की पूजा करती हो, ऐसी लड़कियों के साथ में मुस्लिम पुरुष निकाह नहीं कर सकता, इस्लाम विरोधी है। तो किस आधार पे ये मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को ले जाते हैं और विवाह कर लेते हैं, और लड़के हिंदू लड़कियों शादी ना कर पाए? हकीकत ये है कि ये मांग उन लोगों को करनी चाहिए। हम लोगों की संख्या अधिक है, उनको डरना चाहिए हमसे, वे अपनी लड़कियां बचा के रखें। यहाँ उल्टा हो रहा है, हिंदू समाज के लोग अपनी बेटियां बचा के रख रहे हैं, मुसलमानों से डर रहे हैं, कानून की मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी सहायता करे, कानून बनाए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसा कानून बने कि हिंदू बेटियों का मतांतर ना हो सके इस्लाम में। हम लोग मांग कर रहे हैं, उनको डरना चाहिए, वे मांग करें। तो अपने आप को इस प्रकार का बनाइए कि अब उनके अंदर खौफ आए, वे अपनी बेटियों को बचाएं, हमें अपनी बेटियां ना बचानी पड़े। वे मांग करें सरकार के सामने कि ऐसा कानून बने कि हमारी मुस्लिम बेटियां बच जाएं, कोई हिंदू ना शादी कर पाए, कोई हिंदू ना भगा ले जाए। अगर आपने अपने आप को मजबूत नहीं बनाया तो एक दिन पुनः ये लोग पूरी तरह से भारत पे कब्जा कर लेंगे। और यही इनका षड्यंत्र है। 1947 में मात्र 10% मुसलमान थे, पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद भी वो भी नहीं रहने चाहिए थे, क्योंकि मुसलमानों ने ही देश का विभाजन कर पाया था। और अब वे फिर इसी प्रकार से लव जिहाद करके हिंदू बेटियों को मुसलमान बना करके, जनसंख्या जिहाद करके, 10-10 बच्चे पैदा करके, घुसपैठियों को देश के अंदर ला करके वे अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, ताकत को बढ़ा रहे हैं, और फिर से भारत पे कब्जा करके भारत की बहुत दुर्दशा करने वाले हैं 10-15 सालों में, 20 सालों में। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, वे लोग डरें, वे अपनी बेटियां बचा के रखें हम लोगों से। वो सरकार के सामने कह रहा है कि हमारे ऐसा कानून। सरकार से हम आंदोलन तो कर सकते हैं, पर बहुत अधिक उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए खुद को मजबूत बनाना ही सबसे बड़ी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। लव जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लव जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लव जिहादी मुर्दाबाद, लव जिहादी मुर्दाबाद, लव जिहादी मुर्दाबाद। जिला बहराइच में दलित समाज की लड़की लव जिहाद का हुई शिकार। शादीशुदा बच्चों का बाप के शिकार में फंसी दलित समाज की बालिग लड़की। परिजन का हाल हुआ बेहाल। एक मजबूर बाप अपनी इकलौती संतान के लिए इतना टूट गया कि कुछ बेटी के वायरल हो रही तस्वीर को हाथ में लिए देखकर अपनी बात करता पिता मूर्छित होकर धरनास्थल पर गिर गया। एक मजबूर बाप कानून के आगे बौना बना खड़ा था। ये मामला कलेक्ट्रेट परिसर धरनास्थल पर राष्ट्र धारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह के नेतृत्व में पीड़ित व पीड़ित के समर्थन में अन्य बहुत से लोग एकत्र होकर डीएम बहराइच व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सरकार से लगाई गुहार, कर डाली लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की मांग। हालांकि पीड़ित परिवार के द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा लड़की को बरामद कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। चूँकि लड़की बालिग थी के बयान पर न्यायालय द्वारा लड़के के परिजन के साथ भेजा गया। परंतु अब परिजन का क्या आरोप है, क्यों मजबूर होकर अपनी बात को शासन व प्रशासन के बीच कहने के लिए पहुंचे? आइए सुनते हैं पीड़ित परिवार का क्या कहना है।
राजेश श्रीवास्तव, RNT न्यूज़, बहराइच।